दोस्तों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोपाम एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाथ की शनि पर्वत के विषय में। हस्तरेखा में हाथ की पर्वत बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ग्रहों का जो ऊर्जा होती है वो हाथ की पर्वतों में होती है। भले ही आपके हाथ में बहुत कम रेखाएं हैं, पर आपके हाथ में पर्वत बहुत अच्छी है, उसमें कोई शुभ चिन्ह मौजूद है, तो आपको जीवन में बहुत ही उच्च स्तर का सफलता प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए हाथ की पर्वतों को जानना, उसे समझना सबसे जरूरी होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने गुरु पर्वत के विषय में चर्चा किया था और आज मैं आपको शनि पर्वत के विषय में बताने वाला हूँ। और इस पर्वत पर बना विभिन्न चिन्हों का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। हाथ की जो ये वाला क्षेत्र है, ये मिडिल फिंगर के नीचे इतना एरिया को शनि पर्वत कहा जाता है। तो ये शनि पर्वत जो है ये हाथ की बाकी पर्वत से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये जो जैसे कि ये गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत और ये शनि पर्वत, तो ये सभी पर्वतों में क्या होता है कि ये पर्वत का एरिया जितना उभरा हुआ होता है, फुला हुआ होता है, इसे उतना ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यानी शनि के अलावा बाकी सभी पर्वत जितना ज्यादा उन्नत होगा उसे उतना ही अच्छा माना जाता है। पर शनि पर्वत के केस में थोड़ा सा अलग होती है। शनि पर्वत थोड़ा कम उन्नत होना ही सबसे अच्छा माना जाता है और ज्यादातर हाथ में आपको ये शनि पर्वत का इतना एरिया बहुत कम उन्नत, बहुत कम उभरा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये ठीक है, ये नॉर्मल है। शनि पर्वत ज्यादा उभरा हुआ होने के वजह हल्की दबा हुआ हो या नॉर्मल स्थिति से थोड़ा सा उभरा हुआ हो तो ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि शनि की जो क्वालिटी है ये व्यक्ति को थोड़ा शक्की नेचर का बनाता है और बहुत कम बोलने वाला, एकांत में रहने वाला, शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद ना करने वाला। तो ये सब जो क्वालिटी है ये शनि की होती है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सब चीजें काफी ज्यादा मात्रा में होना ये ठीक नहीं माना जाता। तो इसीलिए शनि पर्वत थोड़ा कम उभरा होना ही सबसे बेस्ट होता है। और इस पर्वत में सबसे खास बात होती है इस उंगली की लंबाई। वैसे शनि की उंगली सबसे ज्यादा लंबी होती है, पर आपको अगर हाथ में शनि की क्वालिटी को जज करना हो, शनि की प्रधानता को समझनी हो, तो जितना ज्यादा ये उंगली लंबी होगी, मिडिल फिंगर जितना ज्यादा लंबी होगी, जैसे मान लीजिए शनि पर्वत का क्षेत्र थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, यहाँ से उंगली भी थोड़ा ऊपर से शुरू होती है इस तरह से, और उंगली भी लंबाई में काफी ज्यादा होगी, उंगली सीधी होगी। और शनि पर्वत का जो ये मुख्य बिंदु है, जैसे यहाँ पर शनि पर्वत का बीच में जो ये मुख्य बिंदु होता है, एपेक्स जिसे कहा जाता है, यहाँ पर एक्सिल ट्राइडी, तो ये शनि पर्वत का मुख्य बिंदु बिल्कुल सेंटर में होगा, बीच में होगा। तो उतना ही ज्यादा व्यक्ति में शनि की जो क्वालिटी है वो स्ट्रांग देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप शनि पर्वत की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि शनि पर्वत क्या बताती है, तो शनि आपके भाग्य का मालिक बनता है। आपके जीवन में मेहनत संघर्ष कितना रहेगा, कैसा रहेगा, ये शनि बताती है। और इसके अलावा शनि आपके ज्ञान का कारक है, रहस्यमय चीज़ों का कारक है, आपके रिसर्च अनुसंधान का कारक है। आप किसी विषय को लेकर कितना गहराई तक जाते हैं, कितना गहराई तक सोच पाते हैं, ये शनि बताती है। और शनि गंभीरता का कारक है। ये बताती है कि आप में सीरियसनेस कितनी है, गंभीरता कितनी है। जिन लोगों के हाथ में शनि बहुत स्ट्रांग होता है उनकी पर्सनालिटी में गंभीरता ज़्यादा होती है। अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर या किसी भी विषय को लेकर व्यक्ति थोड़ा गंभीर पर्सनालिटी के होते हैं। तो अगर हाथ में शनि पर्वत बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति अपना सोच, इमोशन, अपने एक्शन पर बहुत बैलेंस और कंट्रोल रख पाता है। उनके स्वभाव में उथलापन नहीं होता, थोड़ा गहरा सोचने वाला, डीप नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होते हैं। अगर हाथ में शनि पर्वत बहुत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति किसी पर्पस को लेकर बहुत लंबे समय तक गुजार सकते हैं। या जो भी व्यक्ति अपना जीवन में किसी भी फील्ड में लंबे समय तक रहकर बहुत ही अच्छा सफलता हासिल किया है, उन सब के हाथ में आपको शनि बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो अब तक मैंने बताया कि शनि आपके भाग्य का कारक है, ज्ञान का कारक है,
रहस्यमय चीज़ों का कारक है, रिसर्च अनुसंधान का कारक है और गंभीरता का कारक है। और इसके अलावा अगर नेगेटिव वे में देखा जाए तो शनि हस्तरेखा में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ही खराब चरम सीमा को ये दिखाता है, जैसे कि अकेलापन, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, रोग बीमारी, एक्सीडेंट दुर्घटना, तंत्र मंत्र जादू टोना। तो इस तरह के काफ़ी सारे नेगेटिव साइड जो है वो शनि पर्वत से देखा जाता है। तो आशा करता हूँ कि शनि पर्वत को आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं चिन्हों के बारे में। शनि पर्वत पर कौन सा चिन्ह क्या बताती है, आइए इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात किया कि शनि आपके भाग्य को दर्शाता है। यदि आपके हाथ में कहीं से भी कोई भाग्य रेखा निकलकर सीधा शनि पर्वत पर पहुंचे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। उन्हें जीवन में बहुत कम संघर्ष मेहनत में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ होता है। ये जो रेखा है ये धन रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में आर्थिक दृष्टि से बहुत सफल होता है। अगर हाथ में बहुत अच्छा भाग्य रेखा का सहारा ना हो, यानी भाग्य रेखा टूटी फूटी हो या भाग्य रेखा ना हो, तो शुरुआत में थोड़ा संघर्ष मेहनत रहती है, पर फिर भी ये लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति करियर के किसी एक फील्ड में लंबे समय तक रहते हुए बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं और किसी एक फील्ड में लंबे समय तक रहने के कारण ये लोग बहुत अच्छा पैसा बनाने में भी सक्षम होते हैं। और ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज में भी इनकम के रास्ते बने रहती है, चाहे पेंशन के थ्रू हो या किसी भी प्रकार से ओल्ड एज में भी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। यानी इनकी बुढ़ापा जो है ये बहुत ही शानदार से गुजरता है। तो शनि पर्वत पर एक छोटी सी खड़ी रेखा होना भी ये बहुत ही शुभ होता है। अब किसी किसी के हाथ में देखा जाता है कि एक से अधिक 2, 3 या 4 खड़ी खड़ी रेखाएं देखने को मिलती है शनि पर्वत पर। तो इतना तक फिर भी ठीक है। सबसे अच्छा होता है 2 से 3 खड़ी रेखा होना, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत सारे रेखाएं शनि पर्वत पर होना इसे अच्छा नहीं माना जाता। एक रेखा से अधिक शुभ होता है 2 या 3 रेखा होना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2-3 अलग अलग माध्यमों से संसाधनों से धन आता है, मल्टी इनकम सोर्स होती है, जो इन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा रिच अमीर बनाता है। लेकिन अगर 3 से अधिक काफ़ी सारे रेखाएं, यहाँ पर बहुत सारे रेखाएं शनि पर्वत पर दिखाई दे, तो सबसे पहली बात ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल भी चैन नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति धन चाहे बहुत अच्छा कमा ले, पर सुख चैन का कमी देखने को मिलती है और व्यक्ति में थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव देखने को मिल सकता है और करियर में भी थोड़ा स्टेबिलिटी की कमी देखने को मिल सकता है। तो एक खड़ी रेखा होना शुभ होता है। एक से अधिक 2 या 3 तक हो तो ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी छोटी खड़ी रेखा यहाँ पर होना इसे अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद बात करते हैं शनि पर्वत पर बनने वाला भी का साइन। शनि पर्वत पर भी का साइन स्वतंत्र रूप से बन सकता है या फिर कुछ इस तरह से भाग्य रेखा के साथ जुड़ के भी बन सकता है। तो शनि पर्वत पर किसी भी तरह से भी का साइन होना ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा धन प्राप्त होती है और साथ में एक अच्छा पद और सम्मान भी प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम बात करें शनि पर्वत पर बनने वाला त्रिशूल का साइन। शनि पर्वत पर त्रिशूल कुछ इस तरह से बन सकता है और ये भाग्य रेखा के साथ जुड़कर आगे भी चल सकता है। तो शनि पर्वत पर त्रिशूल होना ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में, राजनीति में बहुत अच्छा कर सकता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति एक से अधिक कार्य में बहुत सफल पाए जाते हैं। जैसे काफ़ी लोगों में देखा जाता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा एक्टर है, कलाकार है और वो अब पॉलिटिक्स में भी काफ़ी रुचि रखता है और आगे चलकर वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपना योगदान देता है। तो इस तरह से इन्हें प्रसिद्धि भी मिलती है, सम्मान मिलती है और काफ़ी अच्छा धन भी प्राप्त होता है। तो ये जो साइन है, ये त्रिशूल का साइन शनि पर्वत पर होना ये कुछ इस तरह का फल देता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टार साइन की, शनि पर्वत पर अगर स्टार का साइन बनता है तो स्टार साइन को शनि पर्वत पर होना अच्छा नहीं माना जाता। यह व्यक्ति को जीवन में 36 वर्ष के आयु में जबरदस्त सफलता तो देता है,
पर इन्हें गुप्त शत्रु से भय होता है। अगर दोनों हाथ में शनि पर्वत पर स्टार हो तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु द्वारा मृत्यु तक भी हो सकता है। पर यदि एक हाथ में दिखाई दे तो ये कहीं ना कहीं शत्रु के द्वारा नुकसान पहुंचने की संकेत को ये दर्शाती है। तो इसीलिए शनि पर्वत पर स्टार साइन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसी प्रकार अगर शनि पर्वत पर क्रॉस का साइन बनता है तो शनि पर्वत पर क्रॉस का साइन होना भी इसे अच्छा नहीं माना जाता। क्रॉस साइन शनि पर्वत पर होना ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कराता है और स्ट्रगल के बाद भी सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसके अलावा भी यहाँ पर क्रॉस साइन होना ये एक्सीडेंट दुर्घटना से नुकसान पहुँचने की भी खतरा होती है। अगर भाग्य रेखा क्रॉस पर जाकर समाप्त होती हो तो ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली चिन्ह होता है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति की जीवन रेखा बहुत अच्छा ना हो, जैसे जीवन रेखा कहीं से टूटी हो या जीवन रेखा में कहीं पर क्रॉस बना हुआ हो या जीवन रेखा में दीप का साइन हो, तो ये दुर्घटना द्वारा मृत्यु तक भी होने का संकेत है। या फिर एक्सीडेंट दुर्घटना द्वारा कोई फिजिकल इश्यू जीवन भर के लिए व्यक्ति में रह सकता है। तो इसीलिए शनि पर्वत पर क्रॉस साइन को बहुत ही खराब माना जाता है। इसके अलावा यदि शनि पर्वत पर कुछ इस तरह से आड़ी रेखा बने, तिरछी रेखा यहाँ पर शनि पर्वत पर दिखाई दे, तो ये एक तरह का रुकावट का चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है उस तरीके से उसको सफलता नहीं मिल पाता। इसी प्रकार यदि शनि पर्वत पर एक तिल का साइन दिखाई दे, शनि पर्वत पर कहीं पर तिल बना हुआ हो, तो यहाँ पर तिल होना बहुत ही खराब माना जाता है। ये प्रेम प्रसंगों में धोखा करा सकता है या रिश्तों को लेकर व्यक्ति इतना परेशान हो जाए कि सुसाइड करने के बारे में, खुदकुशी करने के बारे में सोचे। और ऐसे व्यक्ति को ये विष से खतरा, आग से खतरा, बिजली से खतरा, ये सब चीज़ों से बहुत खतरा रहता है। पर साथ में ये भी देखना होगा कि यहाँ पर तिल जन्म से अगर देखने को मिले तो इसकी संभावनाएं बहुत ही कम होगा, पर यदि बाद में कभी भी उभर के आए तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर बात करें शनि पर्वत पर अगर दीप का साइन बने, तो दीप साइन बनने के लिए रेखा का होना आवश्यकता है। तो कुछ अगर इस तरह से अगर भाग्य रेखा में शनि पर्वत पर जाकर एक दीप का साइन बनता है तो इसे भी अच्छा नहीं माना जाता, ये भी काफ़ी बुरा चिन्ह होता है। जब तक यहाँ पर ये दीप का साइन बनी हुई होती है तब तक ऐसे व्यक्ति की जीवन कष्ट और निराशाओं से बीतती है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य साथ नहीं देता, कोई ना कोई समस्याएं, अड़चन उनके जीवन में दस्तक देते रहता है। और वैसे भी दीप साइन को हाथ के कहीं पर भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद अगर बात करें शनि पर्वत पर बनने वाला ट्रायंगल के बारे में, त्रिकोण, अगर शनि पर्वत पर त्रिकोण का साइन बनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। यह ज्ञान और आध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता दिलाता है। ऐसे व्यक्ति में एक तरह का अद्भुत शक्ति पाई जाती है। ये दूसरों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ये सामने वाला व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हैं, ऐसी इनमें अद्भुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति योग, ज्ञान, साधना जैसे कार्यों में बहुत अच्छे होते हैं और इसी तरह के फील्ड में उन्हें उच्च स्तर का सफलता भी प्राप्त होते देखा जाता है। रहस्यमय विद्याओं का जानकार होते हैं, जैसे तंत्र मंत्र, योग साधना, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस तरह से किसी भी एक फील्ड में इन्हें बहुत ही अच्छा डीप नॉलेज होती है और ईश्वर की कृपा से उन्हें वो इंट्यूशन शक्ति प्राप्त भी होता है। इसी प्रकार यदि गुरु और शनि पर्वत के बीच में यहाँ पर एक फिश का साइन दिखाई दे, कुछ इस तरह से फिश साइन बना हुआ हो, या फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से काइट का फॉर्मेशन बना हुआ हो कुछ इस तरह से, तो ये भी इसी तरह के फल देता है। ऐसे व्यक्ति में गुप्त विद्याओं के तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षण होती है, जैसे हस्तरेखा, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की चीज़ें को वो बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं और इस तरह के अगर फील्ड में हो तो इन्हें काफ़ी अच्छा सफलता प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर साइन की। शनि पर्वत पर एक स्क्वायर का साइन होना, वर्ग का निशान होना, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर सुरक्षा दिलाने का कार्य करता है। जैसे कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो तो उससे रक्षा करता है, मृत्यु से रक्षा करता है, या किसी भी तरह के अनहोनी से रक्षा करना, तो इसमें ये काफ़ी सहायक होता है। इसके बाद और एक अंतिम चिन्ह है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर सर्कल,
गोला, एक गोला का चिन्ह, यहाँ पर अगर एक सर्कल का साइन बना हुआ हो। वैसे तो ये बहुत कम हथेली में होती है, पर यदि शनि पर्वत पर यहाँ पर सर्कल दिखाई दे तो ये व्यक्ति के भाग्य में होने वाला वृद्धि को दिखाता है। जैसे कि ऐसे व्यक्ति को कोई अप्रत्याशित माध्यम से धन लाभ होना, जैसे कोई वसीयत द्वारा या कोई बॉन्ड, बीमा, शेयर, सट्टा, जुआ, तो इस तरह से किसी भी चीज से ये अचानक बहुत बड़ा धन लाभ की संकेत होता है अगर शनि पर्वत पर सर्कल का साइन दिखाई दे। तो दोस्तों, ये थी बातें शनि पर्वत पर बनने वाला चिन्हों के बारे में। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।